Hello students, a very lovely good morning to all of you. How are you all? I hope all of you are fit and fine. What is the thought of the day? The thought of the day is every day may not be good, but there is something good in every day. It means हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ तो अच्छा होता है. Okay? So welcome in your GK class. Student, take out your book. Today we will do chapter 8 and 9. Are you ready for your class? Start class. Let's start. The day is as bright as the sun. The day is as bright as the sun. आपका दिन जो दिन है वो इस तरह से ब्राइट है जिस तरह से सन, यानी इस तरह से चमकीला है जिस तरह से सन. मैंने दिन का कंपेयर किससे किया है स्टूडेंट? सन की ब्राइटनेस से. जैसे सन बहुत चमकीला होता है, सन के अंदर बहुत रोशनी होती है, ठीक उसी तरह से मैंने डे को कंपेयर किया है विद द सन. इट मीन्स ये क्या है स्टूडेंट? सिमिलीज. क्या है? सिमिलीज. क्या है स्टूडेंट? सिमिलीज. सिमिली साउंड्स लाइक द वर्ड सिमिलर. जो सिमिली वर्ड है उसकी साउंड हमें किसकी तरह लगती है? सिमिलर की तरह. सिमिलर यानी जो बिल्कुल समान है. एंड वी यूज लाइक और एज टू कंपेयर टू सिमिलर आइटम्स टुगेदर. और हम क्या यूज़ करते हैं? लाइक यूज़ करते हैं, एज यूज़ करते हैं, टू कंपेयर यानी दो चीज़ों को कंपेयर करने में, टू सिमिलर आइटम्स टुगेदर. जब हम दो सिमिलर आइटम्स को एक साथ कंपेयर करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं? लाइक और एज यूज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट, तो सिमिलीज का मतलब क्या है? तुलना करना. हिंदी में से बोलते हैं उपमा. क्या बोलते हैं? उपमा. जैसे इसकी तरह, जैसे आप किसी को कहना चाहते हैं, आपकी मम्मी है, आपसे कहती है आपको उसकी तरह इंटेलिजेंट बनना है, इसकी तरह, उसके जैसा, लाइक दिस. अगर आप अपने जो कन्वर्सेशन है उसमें सिमिलीज यूज़ करते हैं तो जो आप कहना चाहते हैं वो उसकी पिक्चर माइंड में क्रिएट हो जाती है, पिक्चर बन जाती है. तो आप उसे पिक्चर के साथ साथ भी सामने ला सकते हैं. जैसे एज कूल एज कुकुम्बर, यानी इतना शांत है जैसे कुकुम्बर. कुकुम्बर जैसे बहुत शांत है, कूल. तो आपने किसकी कंपेयर किया यहाँ पर? कुकुम्बर कूल यानी ठंडा. आप उसका नेचर इतना कूल है जस्ट लाइक कुकुम्बर. जितना कुकुम्बर ठंडा है ठीक उसी तरह उसका नेचर है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, वो बिल्कुल काम एंड कूल है. ओके, तो स्टूडेंट योर चैप्टर इज सिमिलीज. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. टेक आउट पेज नंबर 12 एंड चैप्टर 8. व्हाट इज द डे टुडे? वेडनेसडे. मेंशन द डेट एंड CA. ओके, subject is GK. Chapter 8, Similes. Similes are expression used to describe a person or thing as being similar to someone or something else. जैसा आपकी बुक में है, जो सिमिलीज आर एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेस करती हैं यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन, किसी पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी थिंग को डिस्क्राइब करने के लिए, एज बीइंग सिमिलर टू समवन और समथिंग एल्स. इट मीन जब हम किसी की कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं? सिमिलीज का यूज़ करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि एज कूल एज कुकुम्बर, एज ब्राइट एज द सन. ठीक है, दीज आर द सिमिलीज. आपको समझ में आया? नाउ तो आपकी जो बुक है उसमें कुछ सिमिलीज दी गई हैं और आपको क्या करना है? कंप्लीट द सिमिलीज गिवन बिलो. आपको नीचे कुछ सिमिलीज दी गई हैं, उन्हें आपको कंप्लीट करना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट, सी योर बुक. इन योर बुक, एज ब्रेव एज आर डैश, देयर इज अ पिक्चर ऑफ लायन. एज ब्रेव यानी आप किसकी तरह बहादुर है? लायन की तरह. जैसे लायन क्या है? जंगल का राजा है. शेर जो है वो बहादुर होता है, ब्रेव होता है. जस्ट यू कैन यूज दिस सिमिलीज इन योर सेंटेंस ऑल्सो. यू वर एज ब्रेव एज लायन. तुम थे, बिल्कुल तुमने इस तरह से काम किया जैसे लायन की तरह तुम बहादुर थे. सपोज़ कीजिए कि आपने कुछ बहादुरी का काम किया, तो आप
किसी ने बहादुरी का काम किया है, आपने एक बहादुरी का काम किया, तो आपको यू वर एज ब्रेव एज लायन, कि आप उस टाइम उस तरह से बिहेव कर रहे थे जैसे आप इतने बहादुर है जितना शेर। क्लियर? तो आपकी तुलना किससे की? आपकी जो बहादुरी थी, ब्रेवनेस थी, कंपेयर किससे किया? लायन से। राइट? एज ब्रेव एज अ लायन। राइट डाउन हियर LION, लायन। क्लियर? मूव टू द नेक्स्ट। एस PROUD, प्राउड। एज प्राउड, प्राउड यानी घमंड। एज अ पिकॉक, PEACOCK, पिकॉक यानी मोर। जो मोर है, पिकॉक को क्या है? बहुत प्राउड है कि वो बहुत ब्यूटीफुल है। राइट? पिकॉक को क्या लगता है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, और रियली में पिकॉक बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो क्या? एज प्राउड एज अ पिकॉक, थोड़ा घमंडी है पिकॉक। किसी के अंदर कोई गर्व होता है, घमंड होता है, एटीट्यूड होता है, तो हम क्या बोलते हैं? शी इज़ एज प्राउड एज अ पिकॉक, यानी उसे उस तरह से घमंड है जैसे पिकॉक को प्राउड है। राइट? तो राइट डाउन है पिकॉक, PEACOCK, पिकॉक। मूव टू द नेक्स्ट पिक्चर। सी इन योर book there is a picture as giraffe. This is the picture of giraffe. As tall as a giraffe. As tall, जिराफ क्या है? लंबा है। जिराफ किस लिए जाना जाता है? कि जिराफ इसके टॉल है। तो क्या? एज टॉल एज अ जिराफ। सपोज कीजिए कोई बॉय है, वो बहुत लंबा है, तो हम उसे कंपेयर कर देते हैं, दिस बॉय इज एज टॉल एज अ जिराफ। क्या वो रियली में जिराफ से इतना लंबा होगा बॉय? नो, बट हमने क्या किया? सिर्फ कंपेयर किया। दिस बॉय इज एज टॉल एज अ जिराफ, यानी वो लड़का क्या है? रियली में टॉल है, लंबा है, लेकिन इतना नहीं है जितना जिराफ। लेकिन क्या किया है हमने? सिर्फ उसकी जो टॉल है वो ये दिखाने के लिए हमने उसका कंपेयर किया है किसके साथ? जिराफ के साथ। सो यू राइट डाउन हियर GIRAFFE, जिराफ। राइट? गो टू द नेक्स्ट। एज शार्प एज अ डैश। एज शार्प, शार्प यानी नुकीला। एज शार्प एज अ नाइफ, नाइफ यानी चाकू। धार होती है चाकू के अंदर, चाकू बहुत शार्प होता है। जैसे किसी बच्चे का बहुत शार्प माइंड है, तो हम क्या यूज़ करते हैं कि उसका माइंड ऐसा है कि बिल्कुल क्विकली हर चीज़ को सडनली कट कर देता है, बहुत जल्दी आंसर करता है। राम इज़ एज शार्प एज अ नाइफ। राम क्या है? एक चाकू की तरह तेज़ है। नाइफ है, शार्प है। चाकू क्या है? नाइफ क्या है? शार्प होता है। तो हमने शार्प की कंपेयर किससे किया है? राम इज़ एज शार्प एज अ नाइफ। जो राम है, राम इज़ अ नेम ऑफ अ बॉय, इज एज शार्प एज अ नाइफ। वो चाकू की तरह क्या है? शार्प है। ओके, यू राइट डाउन हियर नाइफ, KNIFE। स्टूडेंट, K इज साइलेंट। ओके, K का साउंड नहीं आएगा। इट इज नाइफ, KNIFE। नाइफ मीन्स चाकू। मूव टू द नेक्स्ट। सी व्हाट इज दिस? दिस इज चीता। ओके, एज फास्ट एज अ चीता। फास्ट यानी तेज। चीता क्या है? बहुत तेज है, फास्ट है, रन करता है फास्ट। तो एज फास्ट एज अ चीता। स्टूडेंट, अभी मैंने 4 सेंटेंस आपको यूज़ करके बताए थे, बट आपकी बुक में सेंटेंसेस का यूज़ नहीं है। वो सिर्फ मैंने आपको समझाया था कि आप अपनी कन्वर्सेशन में इन सिमिलीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी सिमिलीज़ जो आपकी कन्वर्सेशन होगी वो अट्रैक्टिव होगी। ओके, और आपको ये आना भी चाहिए, इसलिए मैंने आपको सेंटेंस का फ्रेम सिखाया था कि आप किस तरह से सेंटेंसेस में ये सिमिलीज़ यूज़ कर सकते हैं। एज फास्ट एज अ चीता, CHEETAH। राइट डाउन हियर CHEETAH। ओके, नेक्स्ट। एस BUSY, बिजी एज आ डैश। एस बिजी यानी व्यस्त, एज आ डैश यानी आपको किसकी तरह बिजी रहना चाहिए? बी क्या होती है? मक्खी, मधुमक्खी कैसे बिजी रहती है? मधुमक्खी क्या करती है? फ्लावर के पास जाती है, वहाँ से नेक्टर इकट्ठा करती है, फिर अपने बी हाइव में आती है और वहाँ पर क्या करती है? शहद
शहद बनाती है। तो मधुमक्खी क्या करती है, यही काम करती रहती है। वो इतनी बिजी रहती है जब तक अपने मधुमक्खी के शहद उसमें इकट्ठा करने में, कि वो हमेशा बिजी रहती है। फ्लावर के पास जाएगी, वहाँ से आएगी, फिर अपने बी हाइव में आएगी। तो बिजी, जो व्यक्ति बहुत बिजी होता है उसकी तुलना किससे की गई है, एज बिजी एज अ बी। रोहन इज एज बिजी एज बी इन दीज डेज, यानी जो रोहन है वो इन दिनों में इतना बिजी है जितने कि एक मधुमक्खी बिजी होती है। यानी रोहन के पास इस टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वो बहुत ही बिजी है। ओके, एज क्लेवर एज अ फॉक्स। क्लेवर मीन्स चालाक, फॉक्स इज अ वेरी क्लेवर। आपने फॉक्स की एक स्टोरी भी सुनी होगी, द क्लेवर फॉक्स, राइट। जो क्रो से अपनी जो कोआ रहता है उससे कहती है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप गाइए। क्रो क्या है, गाना स्टार्ट कर देता है, तो जो उसके मुंह में टुकड़ा होता है रोटी का वो नीचे गिर जाता है। और फॉक्स इतनी क्लेवर होती है कि वहाँ से वो खाना उठाती है और खा लेती है। तो बहुत क्या थी, फॉक्स क्लेवर होती है ना फॉक्स। उस स्टोरी में भी क्या किया था उसने, अपनी क्लेवरनेस से ही क्रो से खाना ले लिया था। तो एज क्लेवर एज अ फॉक्स, जो बच्चे बहुत क्लेवर होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, बहुत चतुर होते हैं, उनका कंपेयर किससे किया जाता है, फॉक्स से। शी इज़ एज क्लेवर एज अ फॉक्स, कि वो इतनी क्लेवर है, इतनी चतुर है, इतनी चालाक है जितनी एक लोमड़ी होती है, राइट। नेक्स्ट, दिस इज द पिक्चर ऑफ स्नो, SNOW। स्नो मीन्स बर्फ, एज वाइट एज स्नो। स्नो यानी बर्फ, वाइट यानी बिल्कुल सफ़ेद। स्नो कैसी होती है, बर्फ क्या होती है, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद है। तो एज वाइट एज स्नो। किसी का कलर अगर बहुत गोरा होता है तो हम क्या बोलते हैं, किसी बॉय का कलर गोरा हो या किसी लड़की का कलर गोरा है तो कैसे क्या बोलेंगे हम उसे, हिज कलर इज एज वाइट एज स्नो, यानी उसका रंग इतना गोरा है जितना बर्फ। ओके, नेक्स्ट, एज क्वाइट एज अ माउस। क्वाइट यानी शांत। जो माउस है, चूहा जो है, आपने देखा होगा घर में भी माउस होता है, वो धीरे धीरे बिल्कुल शांति से क्या करते रहते हैं, कपड़े कुतरते रहते हैं बहुत आराम से, है ना। तो एज क्वाइट एज अ माउस, जो बहुत शांत होकर अपना काम कर लेता है, शांत रहता है। माउस बिल्कुल शांत रहता है, कोई शोर नहीं करता। घर में माउस घूमता रहता है, क्या हमें पता चलता है उसकी कोई साउंड आती है, नो, वो बिल्कुल क्वाइट रहता है। कोई अगर क्वाइट रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एज क्वाइट एज अ माउस, कि वो इतना क्वाइट है जितना माउस। ओके, स्टूडेंट, टुडे वी विल डू आवर नेक्स्ट चैप्टर ऑल्सो। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर भी करेंगे, एंड आवर नेक्स्ट चैप्टर इज रिमेंबर साइन। चैप्टर 9, रिमेंबर यानी याद, साइंस यानी चिन्ह। जैसे आप लोग वॉशरूम में जाते हैं स्कूल में, वहाँ पर एक साइन बना होता है कि ये बॉय का वॉशरूम है, ये गर्ल का वॉशरूम है। आई एम राइट। अगर आप बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर भी साइन होता है, और आप उस साइन को पहचान लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अच्छा ये बॉय का वॉशरूम है, ये गर्ल्स का। वहाँ पर लिखा नहीं होता कि बॉय या गर्ल, सिर्फ वहाँ पर क्या होता है, साइन होता है। वहाँ पर सिर्फ क्या होते हैं, साइन होते हैं, और आप उनसे पहचान लेते हैं। सो आपके इस चैप्टर में कुछ साइंस हैं जिन्हें सिर्फ आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, जिन्हें आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो आप जो है साइन रिकग्नाइज कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। दिस इज योर चैप्टर 9, रिमेंबर साइन। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। गिवन ब्लू आर सम वेरी कॉमनली यूज साइन, यानी आपको बहुत ही कॉमनली जो यानी जो मतलब नॉर्मली यूज़ होते हैं, इस तरह के साइन आपकी बुक में दिए गए हैं। यू शुड नो, आप उन्हें ज़रूर जानते होंगे, एंड अंडरस्टैंड देम, और उन्हें आप समझते भी होंगे। आइडेंटिफाई दिस साइन एंड मैच देम, आपको इन साइंस को, उन चिन्हों को आइडेंटिफाई करना है यानी पहचानना है, एंड वो साइन किसका है वो आपको ये बताना है। क्लियर स्टूडेंट, आपको कंसेप्ट क्लियर है कि आपका चैप्टर क्या है। आपको कुछ साइन दिए गए हैं, जो आइडेंटिफाई द साइन, आपको जिन को पहचानना है कि किस चीज़ का साइन है, और उसे करेक्ट के साथ क्या करना है, मैच करना है। जो करेक्ट पिक्चर है, जैसे अभी करेंगे, आपकी बुक में भी दिया गया है, आपको उसे सिर्फ मैच करना है। स्टूडेंट, क्लियर द कंसेप्ट। नाउ मूव, सी इन योर बुक, फर्स्ट पिक्चर इज
आपको इस तरह से क्या है स्टूडेंट, आपकी बुक में पिक्चर दी गई है. व्हाट इज दिस? दिस इज द साइन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. राइट डाउन हियर, ड्रिंकिंग वाटर यानी ये कैसा है, पीने का पानी है. ये साइन बना होता है जब आप लोग बाहर जाते हैं. आप किसी रेस्टोरेंट में भी जाएंगे या किसी मॉल में जाते हैं तो जहाँ ड्रिंकिंग वाटर होता है वहाँ पर इस तरह का साइन बना होता है. आप उसे पहचान लेते हैं कि ओके पीने का पानी वहाँ पर मिलेगा. ओके, ड्रिंकिंग वाटर, मैच इट विद ड्रिंकिंग वाटर. स्टूडेंट अभी आप समझ लीजिए. आई विल सेंड यू द PDF एंड यू कंप्लीट योर वर्क. ओके, सेकेंड पिक्चर इज साइकिलिंग. साइकिल है स्टूडेंट, क्या है ये, सॉरी बच्चा जो है साइकिल चला रहा है तो इट इज साइकिलिंग. CYCLING साइकिलिंग. एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ रिसाइकल. दिस इज द पिक्चर ऑफ रिसाइकल. देखिए इसका मतलब होता है रीयूज करना. जैसे देखिए पहले ये था, फिर दोबारा ऐसे अगेन 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 यहाँ पर आ गए. रिसाइकल यानी एक दोबारा से कोई चीज़ आपने बनाई फिर से दोबारा से रीयूज करना. जैसे कागज़ है, दोबारा कागज़ बनाया, इट्स कॉल्ड रिसाइकल. नेक्स्ट पिक्चर इज, यू सी दिस इज द साइन ऑफ वॉशरूम. वॉशरूम के आप बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट में जैसे तो पब्लिक प्लेस पर, तो वहाँ पर ये वाला साइन होता है ना, आप पहचान जाते हैं इट इज़ द वॉशरूम. जैसे गर्ल्स वॉशरूम एंड बॉयज़ वॉशरूम. ओके, दिस इज द साइन ऑफ स्टूडेंट, दिस इज द साइन ऑफ फर्स्ट एड. ओके, प्लस का साइन है जो डॉक्टर्स के यहाँ भी आप लोगों ने ये वाला साइन देखा होगा. क्लियर स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज, दिस इज द पिक्चर ऑफ टेलीफोन. TELE टेली, PHONE टेलीफोन. स्टूडेंट इस पिक्चर को तो आप बहुत अच्छे से पहचानते होंगे ना. यस, ओके, यू टेल मी व्हाट इज द यूज़ ऑफ टेलीफोन. टेलीफोन का क्या यूज़ है? इससे हम क्या करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं. जैसे आप अभी घर हैं, मैम को आप कॉल करते हैं ना, तो आप किससे करते हैं, तो आप मोबाइल से करते हैं. लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था, टेलीफोन. अभी सबके ये आपको जहाँ पर ये साइन होगा इट मीन्स क्या है, टेलीफोन है वहाँ पर. ओके, मूव टू द नेक्स्ट. ओके, सी दिस इज द पिक्चर ऑफ नो डॉग्स अलाउड. नो डॉग्स अलाउड यानी डॉग है एंड डॉग पे क्या लगा है स्टूडेंट, क्रॉस का साइन है. दिस इज द क्रॉस साइन, यू कैन सी. दिस इज द पिक्चर ऑफ डॉग and it is a cross sign. It means no dogs allowed. इस एरिया में डॉग्स जो है वो अलाउड नहीं हैं. राइट, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर डॉग्स अलाउड नहीं होते, तो साइन होता है, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर डॉग्स अलाउड नहीं है. एंड रिकग्नाइज दिस साइन, स्विमिंग. SWIMMING. जहाँ पर ये साइन है ओके, आपको समझ आ जाएगा कि दिस इज द स्विमिंग एरिया, कि क्या एरिया है, स्विमिंग एरिया है. नेक्स्ट पिक्चर इज, दिस इज द साइन ऑफ नो स्मोकिंग. देखिए क्रॉस का साइन है यहाँ पर. ओके, दिस इज द क्रॉस मार्क. इट मीन्स नो स्मोकिंग, कि यहाँ पर स्मोकिंग अलाउड नहीं है. बीड़ी सिगरेट जो लोग बीड़ी पीते हैं इट्स नॉट अलाउड. सम एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर स्मोकिंग अलाउड नहीं होती. जहाँ पर ये साइन होता है वहाँ पर स्मोकिंग अलाउड नहीं होती. सॉरी, मूव टू द नेक्स्ट. दिस इज द साइन ऑफ डेंजर. कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर हम नहीं जा सकते. जैसे अगर आप हिल स्टेशन जाएंगे तो मोस्टली आपको ये साइन वहाँ पर मिलता है. रोड पर भी ये साइन मिलता है कि ये एरिया क्या है, यहाँ पर खतरा है, आपको नहीं जाना. ओके, अंडरस्टैंड. आई होप जितने भी साइन थे आपके बहुत इजी थे और आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गए होंगे. आई एम राइट स्टूडेंट? ऑल माई डियर स्टूडेंट, नाउ योर PT1 syllabus is complete. Okay, so every student complete your work. Okay, टुडे आई विल सेंड यू द PDF. आज मैं आप सभी को PDF सेंड कर दूंगी. सभी बच्चे अगर पेंडिंग वर्क है आपका, सो प्लीज़ दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कंप्लीट योर वर्क. गॉट इट? सी स्टूडेंट, टुडे इज योर होमवर्क.
लर्न चैप्टर 1 and 2 फॉर रिविजन टेस्ट. जब मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी तो आई विल टेक यू रिविजन टेस्ट. ओके, आई विल टेक यू अ रिविजन टेस्ट. मैं आपका एक रिविजन टेस्ट लूँगी. गॉट माई पॉइंट? क्लियर? इफ एनी स्टूडेंट हैव पेंडिंग वर्क, प्लीज कॉल मी personally if you have any issue regarding GK work. Okay student, stay home, stay safe. I will meet you in the next class. Bye bye student. Thank you all.